हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आपको ये भी बताना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन तो हमने 3.2 में कर ली थी। विलोपन विधि में आपको बताता हूं। इसमें विलोपन में क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं, मतलब गुणांक। जैसे यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी और इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी। तो 1 से लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 को 1 को, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, ये 2x प्लस 2y बराबर में 2 पंजे 10। ये बन गया समीकरण 3। अब देखो गुणांक किसके बराबर है, समीकरण 2 के और समीकरण 3 के। तो 2 तथा 3 को सॉल्व करेंगे। 2 तथा समीकरण 2 तथा 3 से देखिए क्या होगा इसमें। 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 3y बराबर में 4 है, और 3 क्या है, 2x प्लस का 2y बराबर में कितना है, 10। अब जिसके गुणांक बराबर करें उसके साइन बदलेंगे। ये तो कट गया। 3x में से मतलब 3y में से 2y, दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 5y हो जाएगा बड़ी संख्या का साइन। 10 में से 4 गए तो हमारा क्या बचा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई हमारी 6/5। y निकल गया तो इसे रख दो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, क्योंकि इसमें सेपरेट वैल्यू निकालते नहीं हम। एक में रखेंगे तो एक क्या है, x प्लस वाई, वाई का मान कितना है 6/5 बराबर में कितना है 5। तो x का मान निकल गया 5 माइनस 6/5। बट्टे में 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 25 आ जाएगा ये, और 6 एकम 6। x का मान निकल गया हमारा 19/5। प्रतिस्थापन हमने एक्सरसाइज 3.3 में कर लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, एक क्वेश्चन इसमें बता देता हूं मैं पहले ही, इसको प्रतिस्थापन विधि से। देखिए इक्वेशन है एक, x प्लस वाई बराबर में 5, और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे हम, इसमें गुणांक नहीं आएगा। समीकरण 1 के द्वारा x बराबर आ जाएगा हमारा 5 माइनस, ये y इधर प्लस में इधर आकर माइनस में, समीकरण 3 हो गया। इसको हम रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 में रख देंगे। 2 क्या है हमारा, 2x, x की जगह 5 माइनस वाई, माइनस 3y बराबर में 4। 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, माइनस का y, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 4। 2y और 3y माइनस का 5y हो गया ये तुम्हारा 4। ये 10 इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस में, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब इसको रख देंगे किसमें, y निकल गया समीकरण 3 में ही रखेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर सेपरेट है तुम्हारी वैल्यू। ये हो गई 5 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू 6/5 है, बट्टे में 1 लगाया, एलसीएम लिया जैसे यहाँ पर लिया था, 5 एकम 5, 5 25, और 6 एकम 6। एक्स का मान आ गया 19/5। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y बराबर में 10 है, और 2x माइनस 2y बराबर में 2। इसको 2 से कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हम इस समीकरण में अगर हम दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 3y बराबर में 3। तीसरा समीकरण हो गया। तो अब देखो समीकरण 1 तथा 3 से, 1 और 3 से क्या मिलेगा, एक तो है हमारा 3x प्लस 4y
बराबर में 10, और 3 है हमारा 3x माइनस 3y बराबर में 3। x का कोएफिशिएंट बराबर है, साइन बदलेंगे, सबके साइन चेंज होंगे इनके, क्योंकि x कट करना है आपको। अब 4 और 3 कितना हो गया, ये 7y हो गया प्लस का, 10 में से 3 गए, ये 7 बचा, y की वैल्यू 7/7 कितना आ गया, 1 आ गया तुम्हारा। इसको रख दो समीकरण 1 में, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 है 3x प्लस 4y, y की जगह 1 बराबर में 10। 3x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये 4 एकम 4 इधर आकर माइनस का, x की वैल्यू ये 6 बचा बट्टे में 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो x और y दोनों निकल गए। थर्ड पार्ट देखिए इसका, पहली इक्वेशन है 3x माइनस का 5y, इस 4 को उधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर विलोपन यूज कर रहे हो आप, तो डिजिट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ऐसे इसमें वेरिएबल इस तरफ करेंगे, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये दूसरी इक्वेशन। अब देखिए ये वैल्यू जो है इसकी 3 टाइम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 में 3 से गुणा कर देंगे, x बराबर हो जाएगा समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस का 3 पंजे 15y 4 तिया 12, ये समीकरण हो गया 3। तो हम लिखेंगे समीकरण, देखो 2 तथा 3 दोनों में क्या है, x का गुणांक बराबर है, तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, 9x माइनस का 2y बराबर में 7, 9x माइनस का 15y बराबर में 12। अब देखो 15 में से 2 जाएगा तुम्हारा कितना बचेगा, 13y, और 12 में से 5 जाएगा, 7 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, y की वैल्यू आ गई माइनस का 5 बट्टे में 13। इसको रख दो समीकरण 1 में। एक क्या है हमारा 3x माइनस 5y, y की वैल्यू कितनी है 5 बट्टे में 13 बराबर में 4। 3x बराबर ये 25 बट्टे 13, इधर आकर हो गया प्लस का इधर है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, इस तरफ आकर माइनस का। तो 3x बराबर हमारा आ जाएगा 13 एकम 13, 13 चौक 52, और 25 की गुणा इसमें करी 25, यानी कि 27 बट्टे में 13 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 27 बट्टे में 13, और 3 आ गया भाग में, 3 नीम 27, यानी कि 9 बट्टे 13, ये x का मान निकल गया। तीसरा क्वेश्चन खत्म आपका, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, 3 दूनी 6, 3 की गुणा x में करी 3x, 2 दूनी 4y बराबर में माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बट्टे में 1 लगा के, 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6 माइनस का 6, इसके बट्टे में भी 1 लगाएंगे, 3 एकम 3, ये 3x माइनस का y बराबर में 3 बट्टे में 1, तो ये हो गया 3x माइनस y, 3 तिया 9, ये दूसरा समीकरण। अब देखो इसमें x के कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा हमें, 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6, 3x माइनस y बराबर में 9, माइनस प्लस माइनस, 4 और 1 कितना हो गया 5y, 9 और 6 माइनस का 15 हो गया, तो y की वैल्यू y माइनस का 15 बट्टे में 5, 5 दिया 15। इसको रख दो समीकरण 1 में। एक क्या है हमारा 3x प्लस 4y, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 बराबर माइनस का 6, तो 3x बराबर माइनस का 6, 4 तिया 12 प्लस का हो गया, x का मान आ गया 12 बट्टे में, ये 12 में से 6 गए प्लस का 6 बचा आपका बट्टे में 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया तुम्हारा 2। तो ये चारों क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यदि अंश में 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें
तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ें बस, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, x बट्टे में y। इस टाइप का हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, अगर भिन्न में, भिन्न हमारी x बट्टे y है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें तो भिन्न जो है वो एक में बदल जाती है। 1/1 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x+1 बराबर y+1। तो x माइनस, दोनों में एक जोड़ दें तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो ये x+1 और ये आ गया कितना, अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटा दें तो किस में एक में बदल जाती है। तो ये क्या आएगा, y-1। अब देखो क्या होगा, x+1, ये वाला माइनस इधर आकर, ये y जो है इधर आकर माइनस में हो जाएगा तुम्हारा, y माइनस में हो गया। तो ये माइनस का 1 है, ये वाला 1 इधर जाकर माइनस, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया, -2। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरे में यदि हर में बस एक जोड़ा जाए तो भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x बराबर y+1, 2x माइनस वाई = 1। तो ये बन गए हमारे दोनों समीकरण। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें y के कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, इसमें देखो x माइनस वाई बराबर में -2 और 2x माइनस का वाई = में 1। साइन बदल दो, देखो इसे प्लस करेंगे जब ही कटेंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस, ये तो कट गया। माइनस का 2x माइनस का 1x, तो माइनस का x बचा, और ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, यानी x का मान निकल गया 3। इसे रख दो समीकरण 1 में। एक क्या है हमारा समीकरण, x माइनस वाई बराबर -2। x की जगह x का मान रखेंगे 3, माइनस वाई बराबर -2, माइनस का y बराबर में -2 है, और ये 3 भी इधर आकर माइनस, माइनस का y बराबर में हो गया -5। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें निकालना था भिन्न का अंश हर। देयरफॉर अंश कितना हो जाएगा, अंश x माना है तो कितना निकला है 3, हर को क्या माना है तुमने, y निकला है 5। तो भिन्न कितनी हो गई तुम्हारी, अंश बट्टे में हर होगी, यानी कि 3/5। ये भिन्न हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले 3 गुनी आयु थी नूरी की। कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात जो है 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु निकालनी है आपको, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। सेकंड पार्ट है, माना नूरी की आयु हमने वर्तमान मान ली x वर्ष तथा सोनू की आयु मान ली हमने y वर्ष। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा 5 साल पहले, तो देखो पहले की बात है, दोनों में से 5-5 घटाएंगे। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी। मतलब नूरी की आयु अगर 30 है तो सोनू की 10 थी, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए, सोनू में भी 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी दोनों की बराबर। x माइनस 5, ये हो गया 3y माइनस 5 दिया 15। x ये 3y इधर आ गया माइनस में, और ये माइनस का 15 है, 5 इधर जाकर प्लस में। तो x माइनस 3y बराबर बचा हमारा -10। समीकरण 1 हो गया। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में क्या करेंगे, 10-10 जोड़ देंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। तो x + 10, 2y + 2 धाम 20। तो x माइनस का 2 हो गया 2y,
बराबर ये 20 है, 10 इधर आकर माइनस में हो गया, x माइनस 2y बराबर 10। तो ये दो समीकरण बन गए हैं आपके, दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है, बस डायरेक्ट निकाल लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। पहला है हमारा x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10, दूसरा है x माइनस का 2y बराबर में प्लस का 10। साइन बदलेंगे इसके, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया आपका। 3y में से 2y गया तो माइनस का y बचा आपका, बड़ी संख्या का साइन, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आपकी निकल गई 20, y 20 निकल गई। तो इसे रख देंगे समीकरण 1 में। 1 में क्या है देखो, x माइनस 3y है, 3y की वैल्यू 20 बराबर में माइनस का 10। तो x बराबर ये माइनस का 10 है तुम्हारा, ये 20 दिया 60, इधर माइनस का इधर आकर प्लस का, तो x का मान निकल गया हमारा प्लस का 50। तो देखो दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। देयरफॉर नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकल गई तुम्हारी, नूरी की x मानी है तुमने 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकल गई, सोनू की कितनी मानी है तुमने y यानी कि 10 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान आयु निकल गई है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थर्ड में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से 2 गुने के बराबर है, वह संख्या क्या थी। देखो संख्या कोई भी होती है 2 डिजिट की, तो जैसे 29 है, ये इसका इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। संख्या जो निकलेगी कैसे निकलेगी, 2 अंकों की, 10 गुणा में दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये चीज ध्यान रखनी है आपको 2 अंकों की। देख लो 10 गुणा में दहाई अंक कितना है तुम्हारा, 2 है, इकाई अंक 9 है, 20 दूनी 10 दूनी 20 और 9 29, तुम्हारी संख्या निकल गई। तो इसमें संख्या का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इकाई और दहाई अंक मानेंगे। माना इकाई अंक हमने मान लिया x तथा दहाई अंक हमने मान लिया y, तो संख्या क्या होती है हमारी, 10 गुणा में दहाई अंक प्लस इकाई अंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो कह रहा है दोनों संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। जैसे यहाँ दोनों के अंकों का योग कितना है, 11 है। कह रहा है अब इस संख्या का तो 9 गुना, संख्या हमारी ये है, इसका 9 गुना कर दिया। चलो अंक बदलने के 2 गुने के बराबर है, यानी अंक बदल देंगे तो x की जगह y, y की जगह x, इकाई की जगह दाई, दाई की जगह y। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना अंक बदलने के 2 गुने के बराबर है। गुणा करो, 9 की गुणा x में करी 9x, 9 की गुणा 10 में करी 90y, 9 दाम 90 हो गया। ये 20y होगा, इधर आकर 20x होगा माइनस हो गया, और ये 2y होगा, ये भी इधर आकर माइनस हो गया, बराबर में 0। देखो 10 दूनी 20, x प्लस में इधर आकर माइनस, 2y प्लस में इधर आकर माइनस। अब देखो 20 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचा, 11x, 90 में से 2 जाएगा तो प्लस का 88y बचा, बराबर में 0। 11 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन हो रही है, और माइनस 11 से करो तो साइन भी बदल जाएंगे। तो 11 से कट करा तो x, 11 88, साइन भी बदल गए तुम्हारे, बराबर में 0। दूसरा समीकरण आ गया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो समीकरण 1 तथा 2 से, एक क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर में 9, x माइनस का 8y बराबर में 0। साइन चेंज करो, ये कट गया, 8y और y कितना हो गया, 9y बराबर में 9। y की वैल्यू 9 बट्टे में 9 कितना आ गया, 1 आ गया। समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई, और y कितना है 1 बराबर में 9, ये 1 इधर जाकर माइनस हुआ तो 8 हो गया ये। अब देखो हमने क्या माना था, इकाई अंक कितना माना था हमने, देयरफॉर इकाई अंक को माना था हमने x, कितना निकला है 8। दहाई अंक को माना था हमने y कितना निकला है 1। तो संख्या क्या मानी थी हमने, 10 गुणा में दहाई प्लस इकाई, तो ये कितना हो गया, 10 एकम 10 और 8 18, ये तुम्हारी संख्या निकल गई। तो इस तरह से करने थे ये क्वेश्चन। आइए 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
आपकी स्क्रीन पर मीना बैंक से 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची से बोला उसे 50 और 100 के नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए क्या करेंगे। फोर्थ पार्ट है ये आपका सेकंड का। माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट मान लिए हमने एक्स, तथा 100 रुपए के नोट हमने मान लिए 100 रुपए के नोट हमने मान लिए वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो उसे टोटल नोट कितने मिले हैं 50 और 100 के, दोनों मिलाकर उसे मिले हैं 25 नोट। पहला समीकरण ये बन गया। अब देखो 50 रुपए के नोट एक्स माने तो कितने रुपए होंगे ये 50 की गुणा, से मान लो 50 रुपए के 10 नोट होते तो 10 से गुणा ही तो करोगे तभी तो पता चलेगा 500 रुपए हो गए। तो 50 रुपए के कितने नोट हैं एक्स, एक्स से गुणा कर दी 50 एक्स। 100 रुपए के कितने नोट हैं वाई, गुणा कर दी, बराबर में उसे रुपए कितने मिले हैं 2000। क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स बचा, प्लस 50 का डबल है ये 50 दूनी 100 और 50 चौक तुम्हारा 200 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 40 आ गया। तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 तथा 2 को, अब देखो एक में क्या है x प्लस वाई बराबर में 25 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर में 40। तो ये x से x कट जाएगा, 2y में से y गया माइनस का y बचा, और ये 40 में से 25 गया कितना बचा माइनस का 15। ये y माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इसको रख दो समीकरण 1 में। अब एक क्या है तुम्हारा, देखो समीकरण 1 जो है हमारा वो है x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 15 बराबर में 25। तो x का मान निकल गया तुम्हारा 25, ये 15 इधर माइनस में आ गया, x निकल गया तुम्हारा 10। तो तुम्हें पता चल गया 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। 50 रुपए के नोट बराबर कितने माने थे x 10 हैं। 100 रुपए के नोट y माने थे 15 हैं। टोटल 2000 रुपए हो गए तुम्हारे। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लिया जाता है। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखी तो उसे 27 रुपये अदा करने पड़े, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो उसे 21 रुपये देने पड़े हैं। प्रत्येक नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। सरिता ने 7 दिन के लिए रखी है तो उसे 27 रुपये देने पड़े, सुशी ने 5 दिन के लिए रखी है तो उसे 21 रुपये देने पड़े। तो हमने इसमें ऐसे ही मान लिया, माना 3 दिन का नियत भाड़ा मान लिया हमने x रुपये, तथा उसके बाद प्रतिदिन का भाड़ा y रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जैसे टैक्सी वाला था ये भी वही क्वेश्चन है। 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है कितना x रुपये, तो 3 दिन के हो गए। भाई तुम्हारे पास तुमने 7 दिन के लिए रखी है, 3 के तो उसी में कट गए, तो कितने दिन बचे 4, और 1 दिन का किराया कितना है y, तो 4y बराबर कितने रुपए देने पड़े 27। ऐसी 5 दिन के लिए सुशी ने लिए तो 3 दिन के लिए तो हो गए, बचे 2 दिन, 2y बराबर 21 रुपये देने पड़े। दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे हम। समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस 4y बराबर में 27 और x प्लस 2y बराबर में 21। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे इनके, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया तुम्हारा, 4y में से 2y गए तो 2y बचे, 27 में से 21 गए तो तुम्हारा 6 बचा। y की वैल्यू 6/2 कितना आ गया काट के 3, y का मान 3 निकल गया। इसको रख दो समीकरण 1 में। तो x प्लस 4y, y की वैल्यू 3 है, बराबर में कितना 27 रुपये। तो x बराबर 27, 4 तिया 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया तुम्हारा 15 रुपये। यानी कि
जो तुम्हारा नियत भाड़ा है, फिक्स चार्ज जो है वो कितना माना है तुमने, x माना है 15 रुपये, और प्रतिदिन का भाड़ा कितना हो जाएगा, y माना है तो वो 3 रुपये है, तो प्रतिदिन का भाड़ा हो गया 3 रुपये। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।